अच्छी अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी। एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने में माहिर लड़का था। वो अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्योहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के रांची जिला में आने वाला था। सौरभ का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी ओर टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में मतलब कि महिला लोगों की लाइन हुई थी। ट्रेन बहुत जल्दी ही आने वाली थी, जिसका हमसे सौरभ को भी जाने में टिकट कटाने की ज़रूरत थी। और जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में रियल लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी इन दिया। जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दिया। लड़की भी न टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में खड़ी हुई थी। वो लड़की भी रांची जाने को थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपर कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मेरा भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तोड़ दे दूंगा, लेकिन कृपया कर मेरे भी टिकट बस में भाग लीजिए और उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन मुझे घर जाना है। तभी वो लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड रांची के स्टेशन तक जाना है। फिर उसने लड़की भी कहती है कि मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट रखी जानी है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी ना बाहर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मेले में आसपास हो जाएगी और फिर हम लोग इसी टिकट अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सोनू का बात मान जाती है और वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट नहीं मिला कर ले लूँगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकालता है। लड़की को देखा है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटाते हैं। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चढ़ ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू कर पड़ती है, हम सांवरा और वो लड़की चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए केवल करीब 8 से 9 घंटे लगते थे और वह सफ़र रात का सफ़र होता है। वही ट्रेन रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सारा कहता है कि ठीक है, खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो मैं भी खाऊंगी। कभी सौरभ पूछता है कि
क्या ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं खाऊं लूँगा तो ही तुम खाओगी, तभी तुम खाओगी। तभी वो लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएंगे तो ही नहीं खाऊंगी। दोनों बातचीत शुरू हो जाते हैं और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तुम ही शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताते थे और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण मुझे आपका नाम पता है। अभी सौरभ कहते हैं कि मुझे तो यह पता भी नहीं है कि आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था मुझे, अभी भी जानती है रात बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह 3 बजे नींद टूटती है दोनों को। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना सामान होता है। अब फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ और लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब किसानों को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद था। लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना भगत का सामान उठा लेते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सावरा और शोभा दोनों अपना अपना घर पहुंचते हैं उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं? कभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सौरभ को सुबह का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तभी सुबह मोबाइल पर कहती है कि अपना घर पहुंच गया है। तभी सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपना घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप अपना घर पर पहुंचती हैं? तभी शोभा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसीलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।